guys, I'm Pooja Gupta and welcome back to my channel Study with Pooja. So guys, let's guess. मतलब guess की बात ही नहीं, मैंने सामने लिखा है कि हम बीके का चैप्टर करने जा रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकंस्टिट्यूशन पार्टनरशिप हमारे इसी नाम से 3 चैप्टर्स है, बट उसमें 3 डिफरेंट अलग अलग केसेस है, लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर. और गाइस मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और जो बाकी जो 3 चैप्टर्स है मैं आपको दिखा देती हूँ टेक्स्ट बुक में. 2 मिनट. यहाँ जो हमारे 3 चैप्टर्स है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखिए आपको ये 3 नाम स्टार्टिंग के सेम दिख रहे होंगे, सिर्फ लास्ट में ब्रैकेट में अलग अलग केसेस अलग अलग सिचुएशंस दिया हुआ, राइट. तो गाइज ये इसलिए दिया गया क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर जो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ, मतलब आई मीन थर्ड चैप्टर, बट इनमें से फर्स्ट यही आ गया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर. मतलब ये फर्स्ट आई मीन थर्ड चैप्टर जो है हमारा पेज नंबर 125 वाला, वो हमारा 10 मार्क्स का आएगा. ये जो तीनों है उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. और गाइज मैं आपको स्टार्टिंग में वार्निंग समझ लो, खुद भी समझ लो, बट ये जो लेसन है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज ये 90% है इन दोनों का. आपको 90 to 80%, आई थिंक 80% बोल सकते हैं हम लोग नॉर्मली, 80% आपको इसमें सीखना होगा अच्छे से. अगर आप ये 80% इसका सीख गए तो आपको आराम से इसमें से 80% मार्क्स मिलेगा. कॉस्ट भी इसमें चेंजेस होंगे 20%. लाइक यहाँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स दिया है, वहीं जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है वहाँ उसकी जगह ये आएगा. कुछ थोड़े वजह 20% आई मीन 20% ही चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा. इसलिए स्टार्टिंग में आपको बोल देना चाहती हूँ कि आप ये जो चैप्टर नंबर 3 है उस पर बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि बेसिक भी आपको इधर से ही मिल जाएगा. क्योंकि जो 4th and 5th चैप्टर है वो बेसिक नहीं इसमें मिलेगा आपको अच्छे से सीखने के लिए, कॉज ऑलरेडी हम 3rd चैप्टर सीख चुके रहेंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 3rd चैप्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मीन्स एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो पहले मैं आपको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग पढ़ के और समझा देती हूँ. द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्राइमरली involves changes in the form of partnership. Their change in agreement among the partner which leads to change in the relationship between partners and change in the sharing profit of losses of the partner in the firm. तो जो रिकंस्टिट्यूशन है वो प्राइमरली इन्वॉल्व करता है चेंजेस. मतलब नॉर्मली जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्टिंग में जो रहता है उसमें कुछ चेंजेस आता है. ठीक है, लाइक अभी बोल सकते हैं हम, लाइक हो गया जैसे देयर इज चेंज इन एग्रीमेंट. जब लोग कुछ पार्टनरशिप फर्म में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस कुछ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा. इट मीन्स जो पुराना जो रहेगा हमारा एग्रीमेंट उसको कैंसिल करना होगा और सेकेंड हम लोग का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये किस चीज़ में चेंज हो सकता है, लाइक हो सकता है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस का रहेगा, उसमें चेंज हो सकता है. तो हम लोग एग्रीमेंट और पार्टनरशिप फर्म का जो है रिकंस्टिट्यूट मतलब न्यू बनाना, पुनर्निर्माण बोल सकते हैं हम लोग, पुनर्निर्माण करना मतलब वापस न्यू बनाना, रिक्रिएट करना. ठीक है, द चेंज इन द पार्टनरशिप मे टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स. मतलब किस वजह से चेंज हो सकता है, यहाँ बताए गए कि किस कारण की वजह से हमारा एग्रीमेंट, हमारा पार्टनरशिप फॉर्म चेंज हो सकता है. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जो पार्टनर्स है वो कैसे चेंज हो सकते हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन. जो फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग इन एग्जिस्टिंग पार्टनर. मतलब जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म जो है एक अकेले किसी इंसान का नहीं है. अगर अकेला होता तो वो सोल ट्रेडेड होता, पार्टनरशिप फॉर्म होता ही नहीं. पार्टनरशिप फॉर्म है तो 2 से ज़्यादा इंसान होंगे, ऑफकोर्स होंगे यार, इतना बेसिक है तो समझ जाना चाहिए. पार्टनर मतलब 2 तो होंगे आराम से, 2 से ज़्यादा होंगे तो चलेगा, पर 2 तो कंपलसरी होता है. तो उसमें झगड़ा ना हो तो प्रॉफिट, जो हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी पहले से दिया जाता है. तो इसमें क्या मीनिंग दिया गया, द पार्टनर्स ऑफ फर्म मे डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. मतलब जो पार्टनर्स पहले के जो पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आप और मैं, हम लोग एक पार्टनर, हम लोग ने पार्टनरशिप फर्म चालू किया था, XYZ लिमिटेड कंपनी हमने चालू किया था मिलके. हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2. ठीक है, आगे चल के कुछ सालों बाद देख रहे हम लोग हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो आपने बोला कि आप, मेरा जो है 3 और आपका 2, मतलब 3:2 हुआ, तो आप चाहते हो कि हमारा इक्वल हो.
हम प्रॉपर सेम टू सेम इक्वली मेहनत कर रहे हैं, इक्वली हर चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग इक्वली हम लोग कंट्रीब्यूट करें, हमारा प्रॉफिट लॉसेस कंट्रीब्यूट करें, हम लोग जो प्रॉफिट है उसको इतना अच्छे से हम लोग उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट भी करें इक्वली, क्योंकि हम लोग दोनों का मेहनत सेम है, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए हमारा जो रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या, एग्रीमेंट, ठीक है। देन उसमें क्या दिया है, इफ़ वन पार्टनर परचेज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर, मतलब फॉर एन एग्जांपल आगे चल के मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी या आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और आप अपना शेयर बेच रहे हैं और मैं रेडी हूँ आपका शेयर खरीदने के लिए, तो उसमें चेंजेस हो जाएगा, आपका थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा। इक्वल हो रहा था तो उसमें थोड़ा कम जाएगा, लाइक पहले हम लोग 3:2 कर रहे थे, अब मैंने आपका ऑलमोस्ट हाफ शेयर खरीद लिया, तो उसमें आप रेशो चेंज करेंगे, बोलेंगे जब मैंने आपका आज से ज़्यादा खरीद लिया है तो आपका 2 क्यों मिलना चाहिए, आपको और कम मिलना चाहिए, तो आप बोलेंगे मुझे 4:2 चाहिए, 4:2 या 4:1 कर दो, मुझे प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि मेरे पास शेयर ज़्यादा है आपसे, ठीक है। उसमें हमारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टैंड टर्मिनेटेड एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्सेस स्टेटिंग द न्यू प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग रेशियो, सॉरी, मतलब इसमें क्या दिया, जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो रहेगा ऑफकोर्स चेंज होगा, ठीक है। हम लोग उसको चेंज करेंगे, मतलब उसको कैंसिल करेंगे, टर्मिनेटेड मतलब कैंसिल हो गया, उसको समझ लो ऑलमोस्ट मतलब फाड़ के फेंक देंगे, बिकॉज उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के हमको चेंज करना है, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे और हम लोग जो न्यू एग्रीमेंट है उसको बनाएंगे, ओके, ताकि हमारा आगे चल के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम प्रूफ दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने इस प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से हम लोगों ने शेयर किया प्रॉफिट और लॉसेज, ओके। देन हमारा हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो हमारा मेन अभी चैप्टर है इसके ऊपर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द बिजनेस ही ब्रिंग कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, old partners have to sacrifice their share of profit for new partner, so the partnership agreement changes। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, लाइक आप और मैं, ठीक है, लाइक फॉरन में किसी का नाम लेते, लाइक अभिषेक और मैं मतलब पूजा, हम दोनों का पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था और आगे चल के हमें कुछ नीड था पैसे का, हमको आगे कुछ बनाना था, जनरेट करना था, कुछ न्यू चीज़ें हमको डेवलपमेंट करना था हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तो हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए रेडी हुए, तभी जाके आगे हमको चल के कोई न्यू इंसान मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल राजू, ठीक है, राजू हमको मिलता है सामने से कि मुझे एडमिट करना, आप एडमिट करना चाहेंगे कि आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, मैं मतलब ज़रूरत नहीं, मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और आपको ज़रूरत है, तो मैं आपके पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता हूँ। तो वो जो पार्टनर, जो न्यू पार्टनर रहेगा वो कुछ कैपिटल मतलब कुछ पैसे लाएगा, क्यों, हमें से फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेते तो कोई भी घुस जाएगा भाई हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तो वो कुछ हम अपने तरफ से कुछ पैसे लाएगा, जो पैसे जो हमारे बिजनेस में आएगा तो उसको हम मनी नहीं बोलेंगे, पैसे नहीं बोलेंगे, हम उसको कैपिटल बोलेंगे, ओके। एंड जो शेयर ऑफ ओल्ड पार्ट गुडविल जो है, और क्या करेगा, जो गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 10 साल, मैं और अभिषेक ने 10 साल या 20 साल मैंने कंपनी चलाई है, अच्छा खासा रिलायंस, समझो रिलायंस टाइप हमारा कोई कंपनी है, हमने इतना अच्छा चलाया है, इतना अच्छा उसका फेम बन गया, इतना रेपुटेशन बन गया कि हमारे नाम से हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो हमने इतनी मेहनत की है और न्यू पार्टनर आके इसके मज़े लेगा तो ये तो गलत है ना, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने कितने लॉसेस झेले हैं और आके जब हमको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आ रहा है हमारे बिजनेस में और इतना प्रॉफिट कमाएगा, तो हमको बुरा तो लगेगा ना अंदर से कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है यार, और ये सिर्फ पैसे दे के हमारे बिजनेस में पार्टनर बनने आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो गुडविल है हम उसको मनी टर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको मनी टर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसका वैल्यू हम कैलकुलेट करके हम उसको बोलेंगे कि हमारा जो गुडविल है इसका इतना इतना है, हमको इतना इतना उसका मनी वैल्यू में वो कुछ लाएगा। फॉर एन एग्जांपल हमारा जो गुडविल है 10 साल का गुडविल है, 20 साल का गुडविल है, हमारा गुडविल हमने जब मनी टर्म में उसको कन्वर्टेड किया, छोटा सा अमाउंट लेती हूँ, लाइक 50,000 हमारा जो है गुडविल का अमाउंट आ गया, क्योंकि हमको 2-3 साल, मतलब गुडविल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक हमको जैसे हम बोल सकते हैं
10 साल से बेचते आ रही, स्टार्टिंग में लॉसेस हुआ, पर हमको 2-3 सालों से, हमारा कम से कम 5 सालों से हमको कुछ 20% ज़्यादा ही हम बेच के हमको प्रॉफिट मिल रहा है। तो 20% जो पिछले साल का है वो, और हमको आगे जाकर कितने साल हमको, हमारे गुडविल पे कितने साल हमको प्रॉफिट हो सकता है बेचने पर, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा अमाउंट आएगा वो उस अमाउंट को ओल्ड जो न्यू पार्टनर जो हमारा राजू था वो पैसा लेके आएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का है। ठीक है, पर उसको हम कैपिटल नहीं बोलेंगे, उसको गुडविल अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, उसको गुडविल बोलेंगे, हिज शेयर ऑफ गुडविल। और जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान बोल सकते हैं बलिदान मतलब वो भी बलिदान भी नहीं, मतलब पैसे तो आ रहे, बट जैसे पहले 3:2 था, मतलब हाफ हाफ चल रहा था, या तो 3:2 था। आगे चल के कोई और न्यू आएगा भाई, जैसे कि देखेंगे हम, यह गोल है। ठीक है, गोल में से हम इक्वली पार्ट करते तो हम लोग डायरेक्ट बीच में से कट करते थे। ठीक है, बीच में से कट करते थे, आधा तू ले ले आधा मैं ले लेते, तो ऐसा होता था। अभी गोल में से हमको 3 भाग निकालना है। लाइक मैंने 2 ले लिया। ठीक है, ये हमारा जो ये है, इसमें से हमको कितना फाक करना पड़ेगा, अभी 3 फाक करना पड़ेगा हमको। जैसे 3 हमको इक्वल करना रहेगा, तो हमको 3 मतलब थोड़े जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनमें से थोड़ा काटना पड़ेगा। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल ले लूँ, नॉर्मली जैसे हमारे पास 2 इंसान हैं। ठीक है, आप और मैं हैं, हम खाना खाने बैठे हैं, अचानक से कोई न्यू गेस्ट, हमारे पास कितनी रोटी गिन चुन के हम 2-2 रोटी खाते हैं। ठीक है, और 4 रोटी हमारे पास है, और अचानक से बेल बजती है। ओके, बेल बजी, हमने खोला। ठीक है, मैं जाके खोल के आती हूँ, देखती हूँ तो मेरा कोई फ्रेंड आ गया। अरे छाया, तू इधर क्या कर रही है? तो बोलती है अरे ऐसे ही आई थी, तू बता क्या है, थोड़ा बातचीत करेंगे। और जब उसने देखा कि हम खाना खाने बैठे हैं, तो हम लोग खाना देख रहे हैं, सामने खाना खाने बैठे हैं, पूरा खाना पस रहा है, तो हम लोग थोड़ा बहुत कम से कम पूछेंगे तो, यार आजा खाना खा ले, अरे खा ले, थोड़ा सा खा ले। तो हम लोग बोलते ना बोलते ठीक है चलो, लास्ट में बैठ जाएगा। बाद में बोलेगा ठीक है बाबा, मैं खाना खा के आई हूँ, बट मुझे सिर्फ एक ही रोटी देना, नहीं तो मैं उससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी, मैं खाना खा के, तुम लोग बोल रहे तो मैं खा रही हूँ। ठीक है, वो हमारा मान रखने के लिए खाने बैठ गई। जब मेरे को और अभिषेक को 2-2 रोटी मिल रहा था, उसमें जब छाया बीच में आ गई, तो मुझे और अभिषेक को 1 रोटी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे कितना मिले, जहाँ मुझे पहले 2 मिल रहा था, हमको अभी 1.5 मिलेगा, मतलब 1 और आधा मिलेगा, और अभिषेक को 1 और आधा मिलेगा। मतलब हम लोगों ने आधा आधा सेक्रीफाइस किया, मतलब 1 रोटी में से आधा आधा सेक्रीफाइस किया, समझा? मतलब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, न्यू पार्टनर नहीं। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है ताकि न्यू पार्टनर को प्रॉपर प्रॉफिट शेयरिंग दे सके। ठीक है, और जब हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अगर हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उसके हिसाब से हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म एग्रीमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज करना ही पड़ेगा। हमको पुराना जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरा और अभिषेक का ही नाम है। हमको हमारा जो न्यू जो पार्टनर आई रहेगी, लाइक राजू का नाम लिया था हमने, तो जब न्यू पार्टनर राजू रहेगा उसको भी तो एग्रीमेंट में नाम चाहिए, तभी तो प्रूफ होगा कि वो भी हमारा पार्टनर है, समझा? इस हिसाब से हमारा जो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, क्या होगा, एग्रीमेंट हमारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। ओके, देन थर्ड जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। Retirement of partner. If the partner is retiring from partnership firm, his share of profit up to the date of retirement capital, his share is in other reserve of the firm will be paid to him. Old partner will gain the profit and there will be change in the profit sharing ratio. मतलब फॉर एन एग्जाम्पल रिटायरमेंट, हमें बोलते हैं ना कि हमारा एज हो गया, हम रिटायर करना चाहते हैं। लाइक बीच में MS धोनी भी रिटायर कर रहे थे क्रिकेट से। ठीक है, रिटायर किया उन्होंने, संन्यास बोल रहे थे सब लोग बीच में। वैसे ही जो पार्टनर में थे, लाइक हम 3 पार्टनर थे, मैं, छाया और अभिषेक। ओके, नहीं जानते छाया को नहीं लेते हम, मैं, अभिषेक और राजू, हम लोग पार्टनर थे। फिर बीच में अभिषेक जो था उसने बोला कि मुझे नहीं जम रहा, लाइक उसको कुछ मेंटलिटी कुछ हो गया वैसा, या समझ सकते, या इंसॉल्वेंट हो गया, या उसका ही मन नहीं है, उसको कॉन्फ्लिक्ट हो गया समझ लो, या कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोल सकते, लाइक मन नहीं है उसको, कहीं और इन्वेस्ट करना है, या किसी कारण की वजह से उसको निकलना है, नहीं रहना पार्टनरशिप फर्म में, तो वहाँ रिटायर करता है। ओके, जो रिटायर करेगा उस टाइम पे, जब तक वो रिटायर हो रहा है, जिस डेट को रिटायर हो रहा है उतने तक उसको प्रॉफिट मिलेगा, साथ में उसका कैपिटल भी जो रहेगा, वो जो 2 पार्टनर है उसको पेड अप करके देंगे, जितना उसने कैपिटल लाया था, प्रिंसिपल अमाउंट उसको पेड अप होगा। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होगा वो
जो रहेगा उसको दिया जाएगा। और जो ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे, लाइक जैसे अभिषेक, मैं और राजू थे, तो हम 3 थे, तो उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। बट अभी हम 2 बचे, मैं और अभी राजू बचे हैं, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, चेंज करना ही पड़ेगा हमको। न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में 3 लोग थे, बट अभी जो है 2 लोग हो गए। ओके। और जो 4th है डेथ ऑफ पार्टनर, मैं आपको 2 शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारा लेसन नहीं है, हमारे अभी आगे जो लेसन आएंगे उसमें हम पढ़ ही लेंगे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। ओके। देन 4th जो हमारा है डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ, his legal hire will be get the partner shares in the business. Death of partner. Death of partner, अरे तो बोलते हैं ना हम लोग, नॉर्मली किसी का डेथ हो गया, समझो मैं, अभिषेक और राजू पार्टनरशिप फॉर्म में थे, और लीगल हायर मतलब नॉमिनी बोलते हैं ना हम लोग, लाइक मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा, ओके, वैसे बच्चे मतलब ऐसे नॉर्मली मम्मी पापा हो गए, भाई हो गए, जिसको मैंने नॉमिनी बना के रखा हो, या तो अपने आप ही कोर्ट जो रहता है वो लीगल हायर चूज़ करता है कौन लास्ट तक उसके साथ था। जैसे मेरी डेथ हो गई, ऑटोमेटिकली जो मेरा जो शेयर ऑफ जो रहेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ जो हमारा कैपिटल, मैंने जितना शेयर मेरे पास रहेगा उतने का जो मेरे नॉमिनी रहेंगे वो उसके पार्टनर बन जाएंगे, लीगल हायर बन जाएंगे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ काउंटिंग पार्टनर विल चेंज एंड ओल्ड पार्टनर एग्रीमेंट कम एंड टू एंड। मतलब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाइक जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे बाद जो मेरा भाई है रोहित, अगर उसको मैंने नॉमिनी बनाया था और उसने वो शेयर लिया, बट उसको मेरे बिजनेस में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको मन नहीं है, तो वो क्या करेगा, मुझे नहीं चाहिए, वो कैश लेगा, अपना पैसा लेगा और निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो भी क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, वो प्रॉफिट रेशो जो होगा वो भी चेंज होगा। उसके वजह से जो हमारा ओल्ड पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट जो था वो भी ख़त्म हो जाएगा एट लास्ट। और लास्ट में हमारा जो एग्रीमेंट होगा, न्यू एग्रीमेंट बनेगा, अगर 2 और कोई मिले नहीं, अगर हम 2 में से सिर्फ 2 इंसान ही थे, लाइक मैं और अभिषेक ही थे, और उसमें से मेरी डेथ हो जाती है और नॉमिनी को भी नहीं है उसको लेना है, बिजनेस में एंटर ही नहीं करना है, सिर्फ पैसे लेके निकलना है, तो उस टाइम पे जो पार्टनरशिप फॉर्म जो रहेगा ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, या तो कोई और न्यू मिला तो दोनों साथ में करेंगे। ओके, मतलब यहाँ बंद नहीं होगा, देखने जाए तो डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, या हमारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो यहाँ न्यू 3 पार्टनर में से सिर्फ एक पार्टनर की डेथ होती है, तो 2 पार्टनर इसको चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, देन मैं आपको शॉर्ट में ये एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा देती हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, a person can be admitted as a new partner only with the consent of all existing partners. मतलब जो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, पर्सन मतलब कोई भी इंसान चाहे तो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो सकता है, बट आगे तो समझ लो, मतलब लेकिन जब तक जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है उनकी इजाज़त ना हो, परमिशन ना हो, उनका कंसेंट ना हो, जब तक वो चाहे तभी वो ले सकता है, ज़बरदस्ती कोई घुस नहीं सकता। मैंने और अभिषेक ने जब तक उसको परमिशन नहीं दिया, जब तक हम उसको चाहे ना अपने अंदर हमारे पार्टनरशिप में लेना, तब तक कोई वो आ नहीं सकता। ओके, एग्रीड होना ज़रूरी है। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एंड एंजॉय द राइट ऑफ शेयर फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब जो न्यू पार्टनर है उससे अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लाना होगा, साथ ही साथ कैपिटल तो मेन है, साथ ही साथ हमको गुडविल भी ला के देना होगा, और आगे चल के चाहे तो वो जो राइट ऑफ शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आगे चल के हमको कुछ प्रॉफिट होता है तो उसमें हम 2 ही पार्टनर हकदार नहीं होंगे, तीसरा भी होगा, उसका भी उसमें हक होगा, उसमें भी वो शेयरिंग पार्ट जो शेयर करेगा, प्रॉफिट जो रहेगा वो भी लेगा, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट जो भी होगा उसमें उसका भी शेयर होगा, ठीक है। अभी आगे चल के मैं डायरेक्ट आपको गुडविल क्या होता है, ठीक है, गुडविल क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, और आपको मैं कुछ गुडविल कैलकुलेट करने का 2 मेथड है वो मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। हम डायरेक्ट गुडविल, क्योंकि गुडविल पे ऑलमोस्ट आई थिंक
एक दो मार्क्स गुडविल पे होता है, और नॉर्मली चलो इसमें ही कन्फ्यूज होते थे कि गुडविल क्या होता है, गुडविल क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा मेथड है, सब लोग ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। ठीक है, मैं ये फटाफट लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज यू कैन सी हियर कि गुडविल का मैंने मीनिंग लिख दिया है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ। गुडविल इज़ द नेम, fame, reputation, image of the business which helps business to earn more profit. It can be measured in terms of money. It is calculated on the basis of past performance. Okay. तो मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। गुडविल जो है नेम है, एक नाम बोलते हैं ना, हमको अपने मार्केट में एक नाम बनाना है। फेम है, फेमसली पॉपुलैरिटी है, रेपुटेशन इज्जत है मार्केट में। जो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उसकी इज्जत है मार्केट में, इमेज है उसका, कॉर्पोरेट इमेज है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस है, रिलायंस कुछ भी लॉन्च करता है वो इजीली बिक जाता है। किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। उसने अपने मार्केट में पूरे मार्केट में इतना अच्छा नेम, फेम, रेपुटेशन बना के रखी अपनी कंपनी कि जब भी वो कुछ भी लॉन्च करता है इजीली सब उस पर ट्रस्ट कर लेते। मतलब उसने इतनी अच्छी रेपुटेशन बना के कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है। लाइक जियो का फ़ोन हो गया था, जियो का फ़ोन जब लॉन्च हुआ अभी तो भी बहुत उसका डिमांड था अच्छा खासा, कॉस्ट, क्योंकि उसको रिलायंस ने किया था। अगर वही कोई और कंपनी लाइक XYZ जिसको कोई जानता नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं, कोई जानता नहीं, जो कोई पहचानता नहीं, उसका कोई नाम नहीं है, कोई फेम नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं, कोई इमेज नहीं है मार्केट में, तो उसकी कोई प्रोडक्ट कोई जल्दी खरीदता नहीं है। उसको स्टार्टिंग में बनाना पड़ता है, उसको लॉसेस झेलने पड़ते हैं। जितना अच्छा प्रोडक्ट, जितना अच्छी क्वालिटी देंगे उसके हिसाब से आपका मार्केट, गुडविल, नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज सब कुछ बनता है मार्केट में। ठीक है, और अगर आपने एक बार गुडविल बना ली मार्केट में, नाम बना लिया अपने मार्केट में, रेपुटेशन बन गई, इमेज बन गई, तो लिख के ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। आप अच्छी चीज़ें कितनी भी महंगे, राइट, ब्रांडेड कंपनीज जो होते हैं लाइक नाइकी हो गई, इतने महंगे महंगे जूते आते हैं लाइक 8,000 का, 9,000 का, 10,000 का। 8,000-9,000 का जूते कौन खरीदता है यार? खरीदते गाइस, इन रियलिटी खरीदने वाले खरीदते, क्योंकि नाइकी का एक लोगो ही, जस्ट ऐसा लोगो मिल जाए तो भी बहुत खुश हो जाते हैं लोग कि ये लोगो मेरे इस पे है, जूते पे है, मतलब बहुत महंगा है। कोई पैसा नहीं देखता, कोई देखता है नाइकी है, मतलब बस ब्रांडेड, उतना गुडविल, उतना रेपुटेशन बनाया है, इतना, इसलिए सब लोग खरीदते हैं। इतना महंगा होने के बावजूद भी सब लोग खरीदते हैं। ठीक है, और खरीदने के वजह से, कंज्यूमर के खरीदने के वजह से बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प मिलती है बिकॉज ऑफ गुडविल। ओके, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनीज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कह दिया था, मतलब मैंने बताया था कि गुडविल जो है आप उसको मनी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही इधर दिया गया है। और इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब आपने पिछले 4-5 सालों में आपने किया क्या। जैसे स्टार्टिंग में हम कोई भी कंपनी बनाते तो उस टाइम पे हमारा ना गुडविल होता है, नेम होता है, ना फेम होता है, ना रेपुटेशन होता है, ना इमेज होता है बिजनेस का। ओके, आगे चल के आप कितना बना रहे हो, फ्यूचर में कितना बनाओगे, फिर वही जो फ्यूचर में जब देखेंगे पीछे मुड़ के कि आपने कितना कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाए, सब वो सब देख कर ही आप अपने गुडविल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मनी में। समझे? तो इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब कितना पास्ट में कमाए हैं, कितना प्रॉफिट आपको मिला है, कितने लॉसेस मिले, उसके हिसाब से आपका गुडविल जो है कन्वर्टेड होता है, कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, और यहाँ जो हमको गुडविल जो कैलकुलेट करने का हमको 2 मेथड दिया गया है। ठीक है, 2 मेथड्स दिया गया है। ओके, फर्स्ट मेथड जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम इसमें कुछ स्टेप्स है अंदर, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझे। फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप वाइज समझेंगे तो आपको इजीली समझेगा। जैसे हमको सक्सेस भी पाना होता है तो हमको स्टेप ही चलना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो ऊपर टॉप पे पहुँचेंगे। वैसे हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालना है तो हमको उसके लिए फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा
कैलकुलेट टोटल, व्हाट, टोटल एवरेज निकाला तो पहले हमको टोटल प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फॉर अ गिवन, मतलब जो दिया हुआ नंबर ऑफ ईयर, गिवन मतलब हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। दिया जो ईयर है हमारे पास, जो लाइक फॉर एन मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ, फॉर एन एग्जांपल हमको दिया है, मैं कहाँ लूँ, इधर लिख लेती हूँ, आपको आई थिंक दिख जाएगा, लाइक 2016 दिया है, 17, 18, 19, ठीक है। अब ये जो 16, 17, 18, 19 हमारे टेक्स्ट बुक में दिया था, आपको मैं टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये हमको ऐसे हमको ईयर दिया जाएगा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हमको पास्ट 4 to 5 ईयर्स दिया जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम 5 ईयर्स दिया जाता है, पर मिनिमम 4 ईयर्स भी दे सकते हैं। लाइक हमको यहाँ 4 ईयर्स दिया हुआ है, लाइक 2016, 17, 18, 19, और हमको अमाउंट दिया गया है कि हमको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। जैसे हमको 1,20,000 हमको प्रॉफिट हुआ था 2016 में, उसके बाद 17 में हमारा कुछ कारण की वजह से हमारा 2017 में हमको थोड़ा सा कम हुआ, बट हुआ हमको प्रॉफिट कितना, 80,000 का। उसके बाद हमको 2018 में हमको लॉस हो गया, कुछ आई थिंक कुछ बिजनेस का कुछ इशू रहेगा, या कुछ हमने प्रॉपर नहीं कर पाया, कुछ एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर ना हो, या कुछ किसी कारण की वजह से हमको 2018 में 20,000 का लॉस हो गया। देन 2019 में हमको प्रॉफिट हुआ, थैंक गॉड से हमको प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 60,000 का। तो हमको उसके लिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फर्स्ट मैंने बताया, जैसे आपको कैलकुलेट करना होगा हमको टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजी है ब्रो, बता देती हूँ कैसे। टोटल प्रॉफिट पहले फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट हो गया इक्वल, जैसे हमको वहाँ 1,20,000 दिया था, मैं डायरेक्ट उसका ईयर वाइज में ले लेती, जैसे 1,20,000 हमको प्रॉफिट हुआ था, ओके, 1,20,000 प्रॉफिट हुआ, फिर 80,000 हमको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हमको लॉस हो गया 20, जैसे मैंने बोला था ना आपको, कुछ किसी कारण के से हमको लॉस हो गया। फिर उसके बाद थैंक गॉड से हमको 60,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। जब हम इसको टोटल करेंगे, जैसे 1,20,000, फिर हम इसको 1,20,000 और ये 20,000, 1,40,000 हो गया, मतलब 1,40,000, 1,40,000 प्लस 60,000 हमारा हो गया 2,00,000, 2,00,000, बट सॉरी माई मिस्टेक मैंने थोड़ा सा यहाँ वहाँ कर दिया गाइज, ये मेन है, बेसिक है, बट सच में ध्यान देना पड़ता है, हम लोग यहाँ से वहाँ कर करके पूरा ख़राब कर देते हैं, ठीक है। मैं अभी वापस कर देती हूँ, सॉरी फॉर दैट। 1,20,000 है और 1,80,000, ओके। 1,80,000 एंड 1,20,000 प्लस करेंगे तो हमारा होगा 2,00,000, 2,00,000 प्लस 60,000, यहाँ देखिए माइनस है, हमको से पहले स्टार्टिंग में प्लस करके लेंगे, आपको ईजिली होगा, इसलिए 2,00,000 हो गया, ये दोनों प्लस करने में 2,00,000 हुआ, 2,00,000 प्लस 60,000 हो गया, 2,60,000 हो जाएगा, हमारा फुल अमाउंट आएगा। फिर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ये एक बच गया, 20,000 बचा है, पर हमको यहाँ माइनस है, इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया, तो हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 2,60,000 में से, ठीक है। हम लोग यहाँ समझो, मैंने इसका टोटल लिख लिया डायरेक्ट, जैसे समझो आपको मैं इजीली बता देती हूँ ऐसे करके, आप चाहे तो इतना टाइम लगाने से अच्छा इसको अपने प्लस किया, यहाँ 20,000 फिर 60,000, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट पहले इसको माइनस कर लीजिए, इसको हम माइनस करेंगे, 2,00,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा, व्हाट, 1,80,000। फिर हमारा बचा 60 बचा, तो 60 हम यहाँ लिख लेंगे, मतलब 60,000 हो गया, 60 नहीं, और फिर इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा इसमें देखेंगे यहाँ से 20 यहाँ ले लेंगे तो 2,00,000 हो गया, फिर बचा 40, तो हमारा हो गया 2,40,000, ठीक है। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो होगा हमारा 2,40,000, ओके। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आया है, एवरेज प्रॉफिट नहीं आया गाइस, ओके। अब इसके आगे जो हमारा सेकेंड स्टेप है हमारा मेन एवरेज प्रॉफिट ढूंढने का, सर्च करने का, कैलकुलेट करने का, ओके। तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, लिख लेती हूँ मैं, टोटल प्रॉफिट, मतलब जो हमको अभी मिला ना टीपी, इट मीन्स टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स,
ठीक है। नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ बट आप फुल फॉर्म लिखिएगा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपको शॉर्ट मार्क्स भी मिलेगा। ठीक है। टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट, मतलब जो हमने टोटल प्रॉफिट पिछली बार जो हमने निकाला है, पीछे जो निकाला है हमने 2,40,000, वो यहाँ लिखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ 2,40,000 में लिख के दिखा देती हूँ, प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 2,40,000 आया। और नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब यहाँ जो 4 ईयर्स दिए थे 16, 17, 18, 19, वो गिन के 4, जैसे यहाँ 5 होता तो 5 लिखते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ अगर 4 दिया तो 4 लिखेंगे, और 5 होता तो 5 लिखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं आपको शॉर्टली मतलब ईजिली आपको डिवाइड कर सकते। बहुत लोग को होता है कि डायरेक्ट हम डिवाइड नहीं कर पाते, तो आपको जैसे आपको समझ लो आपको नहीं डिवाइड करना आता, आप डायरेक्ट ये मत करने जाइए क्योंकि आपको इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे समझो आपको 2 का टेबल तो आता ही रहेगा ऑफकोर्स, आगे 4 का टेबल भी आता है बहुत लोग को, बट मैं आपको और शॉर्ट मतलब जैसे किसी किसी को कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आपको और शॉर्ट, जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0, ये 4 0 अच्छा ऐसे ठीक से लिख लीजिए। फिर 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 6 ज़ा 12, फिर ये पीछे का 4 0, 1 2 3 4। ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया, ये तो 1 हो गया, उसको कुछ वैल्यू नहीं होगा नीचे है तो। फिर इसको ऊपर हम 60,000 आया तो 60,000 लिख देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 60,000। व्हाट, 60,000। ठीक है। समझा, इजली आपको इसमें से समझ जाएगा, इजली आप निकाल पाएंगे। आप मेरा एडवाइस माने, जैसे मैं कैलकुलेट करती हूँ, डायरेक्ट बड़े टेबल नहीं लेती हूँ। आप बड़े टेबल लेने जाएंगे तो आप उतने बड़े मतलब शॉर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे में कट हो जाएगा, बट उतना आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप छोटे छोटे टेबल्स के कट करते जाओ, छोटे छोटे टेबल लो, लाइक 2 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। हमारा थर्ड स्टेप जो होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो थर्ड स्टेप है हमारा मेन, जो हम कैलकुलेट करने के लिए करने वाले हैं, वो है हमारे गुडविल। क्या करेंगे, कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट गुडविल। गुडविल, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल मतलब जो हमारा इसमें, ये हमने क्यों निकाला, आप सोच रहे हैं आपको गुडविल ही निकालना था, तो हमने एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाला ब्रो, क्यों निकाला, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है गुडविल का, पहले आगे तो देख लिया करो यार, डायरेक्ट स्किप करके चले जाते हो आगे पीछे, कैसे समझेगा। इसका जो फॉर्मूला है हमारा है एवरेज। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, ये कोई साइंटिफिक कोई ऐसा फॉर्मूलाज नहीं है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है। अब हमने इसका एवरेज, क्योंकि एवरेज हमने क्यों लिया, टोटल प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि हमने टोटल प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया। अगर हम टोटल प्रॉफिट लेते तो क्या गुंजाइश है कि हमको जैसा पिछले साल 2,20,000 प्रॉफिट होता है, क्या हमको आगे भी वही प्रॉफिट होगा, उससे बिल्कुल कम नहीं होगा। हम ये तो नहीं डायरेक्ट बोल सकते ना ब्रो, इसलिए हम उसका एवरेज लेंगे। 4 साल जो है, पिछले 4 साल के हम एवरेज लेंगे कि हमको कितना कम होते गया, कितना बढ़ते गया। ठीक है। मतलब हमको मिला जुला के टोटल प्रॉफिट कितना 2,40,000 हुआ था, पर हमने जब उसका एवरेज निकाला था हमको बचा 60। तो कम से कम हम जब 2,40,000 और 60,000 बहुत दूर है, और आगे चल के 60,000 से थोड़ा ज़्यादा, जैसे लाइक 70,000 पे हमको प्रॉफिट होता। ठीक है। मतलब अगले साल हमको 70,000 प्रॉफिट होता, तो ठीक है, हम लोग के दिलों में ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता कि हाँ चलो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला 60,000 था, हमको मतलब हमको 10,000 का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। वही हम लोग 2,40,000 से कंपेयर करते तो कितना दूर हो गया, कितना बुरा लगता। साथ ही साथ हमको कितना अपने बैलेंस शीट में हम हमारे अकाउंट से कितना लॉस दिखाते हैं। ठीक है। हमारे पिछले साल से तो लॉस ही दिखाते हैं ना, इसलिए हम टोटल प्रॉफिट कहीं भी नहीं लेते। लाइक हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग एवरेज स्टूडेंट है, टोटल हम लोग टॉप नहीं बोलते, टॉपर नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एवरेज स्टूडेंट है। ना हमको ज़्यादा मिलता है ना हमको कम मिलता है, नॉर्मल मिलता है, थोड़ा ही ज़्यादा थोड़ा ही कम, समझा, इसलिए हम एवरेज लेते हैं। तो हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे। और नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कुछ लोग को समझ गया होगा, बट कुछ लोग को नहीं समझा होगा, तो मैं समझा देती हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब पिछले साल का नहीं, फ्यूचर में, मतलब लाइक रिलायंस का इतना अच्छा फेम और रेपुटेशन है कि आगे चल के 10 साल तक इसी गुडविल पर, रेपुटेशन, फेम, नेम, इमेज पर आगे 10 साल तक अपने प्रोडक्ट को इजीली बेच सकता है। समझा, अपने नाम पे ही 10 साल बेच सकता है। लाइक अभी समझ लो
ये जो कंपनी है, मैंने रिलायंस का लेती समझो, इसका रिलायंस का एवरेज प्रॉफिट निकला था 60,000 हमारा, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, उसका तो बहुत अच्छा खासा रहेगा उनका। 60,000 उनका एवरेज प्रॉफिट निकला था, और समझो मैंने बोला 10 साल वो आगे चल कर बेच सकता है। नंबर ऑफ ईयर मतलब 10 ईयर, मतलब 10 ईयर्स। ओके, यहाँ ईयर्स का ही नहीं, मैं 100 लिख रही थी, सॉरी, 100 तो 100 का पता नहीं, 10 ईयर समझ लो, और छोटे में लेंगे तो 60,000 उसका जो एवरेज प्रॉफिट था, और हम वही 60,000 जो है नॉर्मली उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा, वो चल जाएगा, पर कम से कम आगे चल के इतने 10 साल तक वो अपने गुडविल पे, अपने रेपुटेशन, अपने फेम नेम पे वो आगे चल के कमा सकता है। जो इतने 4 साल में जो उसने बनाया है, उसने बहुत साल हो गए, बट उसको 4 साल पास्ट का इतना अच्छा उसने किया था, 60,000 उसका एवरेज प्रॉफिट मिला। आगे 10 साल तक उसको लगता है कि मैं इस गुडविल पे, इस एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा आगे चल के कंटिन्यू हो सकता है। कितने साल तक? 10 साल तक, मतलब उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा ही कम ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए हम लोग इंटू करेंगे 10 ईयर तक। तो जब हम लोग देंगे इसको 10 ईयर से लेंगे, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो गया हमारा 6 लाख। अभी आप बोलेंगे इसने 6 लाख कैसे कंटिन्यू किया यार, कैसे किया? तो मैं आपको इजी मेथड दिखाती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ 60 दी, कभी भी जीरो हो ना, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है इंटू दिया है तो ये जीरो इसमें ऐड कर दो। 1 का क्या है, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आने वाला है। आप करेगा तो आप रहेगा तो आप घर पे कैलकुलेट करो, आपको 6 लाख ही आएगा, उससे ना कम आएगा ना उससे ज़्यादा आएगा। समझा? तो ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई थिंक आपको समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा तो आप वापस पीछे जाइए, रिवाइंड कीजिए और वापस देखिए, आपको इजीली समझेगा कि बहुत इजी मेथड्स है। ओके, देन मैं आपको सेकंड मेथड न्यू पेज पे बता देती हूँ। हमारा जो न्यू मेथड है, न्यू मेथड नहीं मतलब सेकंड मेथड जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। व्हाट? सुपर, वाव, सुपर डुपर, नाचो ऊपर। अरे जस्ट ऐसे ही जोक है, ये थोड़ा हंस लो यार। इतना मैथ्स और बीके मैथ्स ये सब बहुत सीरियसनेस होता है, मतलब मैथ्स से तो थोड़ा कम ही है बीके, बट तो भी थोड़ा बहुत तो होता है। मैंने ऐसी जस्ट गोज दिया, ऐसी नौटंकी, छोड़ो। आगे चलते हैं, हम अपने आगे बढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। ओके, सो हियर मैंने कट कर दिया क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड है भाई, इतना अच्छा नाम दिया तो हमको उसको प्रॉपर अच्छे से डेकोरेट भी करना चाहिए। तो जो इस जैसे मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखाए थे स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही मैं आपको प्रॉफिट नहीं यार, सुपर प्रॉफिट या सुपर लगाओ, सुपर दिया तो सुपर लगाओ, सुपर डुपर सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो इसका फर्स्ट स्टेप है, इजी है ये, बिकॉज आपको जो फर्स्ट हमने जो मेथड पढ़ा है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम है। लाइक फर्स्ट स्टेप जो है टोटल प्रॉफिट मेथड। ओके, टोटल प्रॉफिट मेथड। आपको थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग गंदा दिखता होगा, कॉज एक हाथ में फ़ोन एक हाथ से लिखो, थोड़ा मैनेज करना वो रहता है यार, क्या करूँ। फ्रॉम given number of years. What years? Okay, total profit from the number of years, given number of years, given याद रखना ब्रोस। हमको अपने मन से ईयर्स नहीं लेने, हमको अपने मन से प्रॉफिट नहीं लेने, हमको ऑलरेडी क्या रहेगा, गिवन। इट मीन्स दिया रहेगा। जैसे हमको पिछले बार दिया था 2016, 17, 18, 19, 4 साल के दिए थे, इस साल भी हमको दिया जाएगा। मतलब इस साल नहीं, इट मीन्स हमको इस क्वेश्चन में भी दिया जाएगा, इस मेथड में भी हमको 4 से 5 ईयर्स पास्ट परफॉर्मेंस के लिए जानने के लिए हमको पास्ट ईयर्स दे। लाइक 2021 में हम लोग हैं तो उसके पिछले साल 20 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, हमको इतने ईयर्स दिए जाएंगे ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। तो आई होप आपको पिछले वीडियो नहीं यार, पिछले पेज पे आपको समझा होगा कि टोटल प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला था, वैसे यहाँ हमको निकालना होगा। एंड जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो हमको समझ चुका, हम उसको क्यों एग्जाम्पल ले, राइट? क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, जल्दी जल्दी हम करते हैं ताकि हमको अच्छे मार्क्स आए। ना अगर आपको नहीं समझा तो आप प्लीज़ थोड़ा रिवाइंड कीजिए और देख लीजिए। टोटल प्रॉफिट, टोटल नहीं यार, टोटल प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हो गया तो हमारा एवरेज प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला पिछले पेज पे जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, वही यहाँ भी है। टोटल प्रॉफिट अपॉन क्या होगा,
बोलो बोलो, अभी हमने पीछे देखा ना, पढ़ा ना, अभी पढ़ाया तो था यार। इतना मत तोड़ो, मेरा दिल टूट जाएगा। क्या है बताओ? नंबर ऑफ ईयर्स। व्हाट? नंबर ऑफ ईयर्स। जो हमारा टोटल ऑफ प्रॉफिट है, कितने साल का है प्रॉफिट, उसको हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट। हमको जितने ईयर्स दिए होंगे उसको काउंट करके, लाइक 4 ईयर पिछले वीडियो ने पिछले पेज पे दिया गया है। क्या वीडियो लगाए रखे हो? वीडियो अभी तो नहीं डाला मैंने अभी तक, तो पिछला वीडियो कहाँ से हो गया? पिछले पेज पे दिया हुआ था 4 ईयर। वैसे ही यहाँ लिखेंगे जो हमारा अमाउंट ऊपर था 2,40,000 अपॉन 4 ईयर्स, वैसे ही हम लिखेंगे इधर भी। और जो हमारा सेकेंड है थोड़ा न्यू है बट आपको इजीली समझ आएगा, आई होप सो। थर्ड है, ओके, थर्ड है नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पहले बता देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मीनिंग समझाऊंगे, डरिए मत कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। ब्रो क्या पढ़ा रही है तू, समझना भी दीजिए। इंटू NRR, NRR अपॉन 100, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जैसे हमारे कंपनी, हमारे पार्टनरशिप फर्म में टोटल कितना कैपिटल काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयड मतलब काम करना, यूज़ कर रहे, टोटल कितना। मैंने 20,000 लाया, मेरे भाई ने 20,000 लाया, मेरे फ्रेंड ने 20,000 लाया, मतलब कुल 60,000 रुपये हमारे कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड है, अप्लाइड है। उतना हम कंपनी में कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, वर्क कर रहा है, ओके। इनटू करेंगे NRR। NRR का फुल फॉर्म क्या है भाई? क्या होगा? क्या होगा? है हमारा नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे नॉर्मल बोलो तो नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। व्हाट? नॉर्मल रेट ऑफ, हाई फाई नहीं, बीच का नहीं, डायरेक्ट नॉर्मल, ज़्यादा उड़ने का नहीं, ज़्यादा गिरने का नहीं। क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया जाएगा, ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में रहेगा, और अपन 100 परसेंटेज में रहेगा, इसलिए हमको नीचे 100 लेना ही पड़ेगा, ओके, ताकि हम उसको प्रॉपरली मनी टर्म्स में ला सके। मनी टर्म्स में रहेगा ही, हम उसको प्रॉपर नॉर्मल नंबर्स फॉर्म में ला सके, परसेंटेज फॉर्म में नहीं चाहिए हमको। ऑलरेडी हमको परसेंटेज फॉर्म में NRR दिया रहेगा, ठीक है। जैसे हमको, मैं फॉरेन एग्जांपल ले लेती हूँ। हमको पिछले साल हमको हुआ था 2,40,000, हमारा 2,40,000 नहीं, हमारा प्रॉफिट था। लाइक कैपिटल एम्प्लॉयड ने जैसे 60,000 बोला, ठीक है। 60,000 मैंने, अभिषेक और राजू ने लाया था, 60,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में। हाँ, और हमको NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा दिया हुआ है, वो बोले तो कैसा ले, 10% लेते, ईजी समझेगा, आपको ईजिली समझ में आएगा। 10% दिया हुआ है, ठीक है, 10%, ओके। 10% अपॉन 100। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक 60,000 इंटू 10, ठीक है, इंटू 10 अपॉन 100। ये परसेंटेज नहीं लगाने का, ठीक है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में दिखाया था, हम इसको डायरेक्ट 6 लाख कर देंगे, थोड़ा सिंपल एंड इजी मेथड। और अपॉन 100 दिया हुआ है, तो ये तो सबसे इजी है। अपॉन 100 क्या करना है? कट करना है, 1 2 1 2 1 2 नाचो 2 2। जैसे यहाँ 60,000 था, इंटू किया, हमारा ये 10 का 0 इधर डाल देने का 6 लाख हो गया। 6 लाख लिखा अपॉन 100, नीचे से 100 बचा दिया तो खत्म हो गया। अगर आप चाहे तो, आपको लगता है 1 कहाँ गया, यहाँ तो 1 बचा है तो 1 कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमने यहाँ कट कर लिया। डिवाइड करना चाहते हो आप, डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट 100 से ऐसे डायरेक्ट कट करने का, 2 0 दिया है तो डायरेक्ट कट करने से मैंने पिछले पेज पे दिया था, जैसे हमने 4 से डिवाइड किया था, छोटे छोटे उस वैसे ही यहाँ छोटे छोटे है ही नहीं, डायरेक्ट 0 0 कैंसिल कर दो, बच्चा हमारा 6,000 रुपये, ठीक है। 6,000 बचा। आपको लगता है ये 1 कहाँ गया, हम 1 भी आपको दिखाने के लिए ला देते, चलो इंटू कर लो 1 से, कितना होगा? 6,000 ही होगा, सिंपल। अरे पेज हिल रहा है बहुत, व्हाट? 6,000 ही होगा। क्या होगा हमारा? नॉर्मल। मैं दूसरे पेज पे दिखा दी, बहुत ज़्यादा हिल रहा है उधर। क्या होगा वो, हमने पीछे क्या फाइंड करने बोला था? नॉर्मल प्रॉफिट क्या है हमारा? कितना है? 6,000 रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। हमको मिला नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 रुपये, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद जिस नाम पे हम ये प्रॉफिट मेथड निकाले हैं, हम उसको फाइंड करेंगे। क्या हमारा स्टेप नंबर क्या है? 4 यार, 3 थोड़ी ना होगा। सुपर प्रॉफिट, व्हाट? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का सबसे इजी है, कोई टेंशन नहीं, जो उन्होंने ऑलरेडी निकाल चुके हैं वही हमको निकालना। लाइक
सुपर प्रॉफिट दिया है हमारा एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी मतलब हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमने जस्ट अभी निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट हमको दिया था लाइक मैंने जैसे पिछले पेज पे दिया था 2,40,000 माइनस ये ज़ीरो बहुत ध्यान से लिखने का, ठीक है, ये हो गया। और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 6,000 रुपये, बहुत कम सा आता है बट ले लेते थोड़ा सा, ठीक है। हम इसको माइनस करेंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट, अगर आपको कैलकुलेशन में बहुत डाउट लगता है, मैं तो चाहे तो 2 सेकंड में निकाल सकती, लाइक हमारा हो गया 2,34,000 नॉर्मली आता है, तो मैं सबको यहाँ माइनस करके दिखा देती हूँ। किसी को शक होता है कि भाई ये रॉन्ग बता रही होगी तो माइनस कर लो, 0 0 0, यहाँ 0 तो यहाँ से 1 ले लो, 10 हो गया। कैरी बोलते थे हम बचपन में, अभी भी बोलते हैं बट नॉर्मल हम यूज़ नहीं करते। 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो बचा 4, यहाँ ऐसे एक ऑलरेडी कट कर लेते, यहाँ बचा 3 और यहाँ हो गया 2, हो गया ना 2,34,000। तो बोला क्या मैंने, नहीं ना, 2,34,000। ओके, क्या है हमारा ये सुपर प्रॉफिट, हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 2,34,000, ठीक है। अभी हमने यहाँ सुपर प्रॉफिट निकला तो ख़त्म हो गया, नहीं ना भाई। पिछले वीडियो में कैसा, पिछले वीडियो नहीं यार, कितनी बार बोलूँ वीडियो नहीं है ये, अभी तो एक ही वीडियो चल रहा है। पिछले पेज पे जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने में हम लोगों ने कुछ निकाला था, ज़रा सोचो, दिमाग में जाओ, गहराइयों में जाओ, थोड़ा और, अरे थोड़ा और, हाँ पहुँच गए, थोड़ा आगे, हाँ वेरी गुड, सही बोला, सही जगह पे जाके रुके हो। क्या स्टेप नंबर 5 है हमारा गुडविल, जिसको फाइंड करने के लिए हम ये निकाल रहे हैं गुडविल। क्या फाइंड करेंगे, गुडविल। तो गुडविल का भी ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे पिछले पेज पे, वीडियो पे मत बोलना अभी, हाँ देखना, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, मेरे को तुमको वीडियो बोल के चिढ़ा रहे हो। वीडियो नहीं, पेज है, पिछले पेज पे हमने जो निकाला था, जैसे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला था, वैसे हम यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड निकाल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं। तो हम इसके यहाँ एवरेज प्रॉफिट की जगह हम डालेंगे सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डालेंगे, सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मली जो हमने पिछले वीडियो नहीं यार प्लीज़ मत बोलो, पिछले वीडियो में ना, पिछले पेज में जो उन्होंने नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ लिखा था सेम वही रहेगा, ईयर्स परचेज, ठीक है, ईयर परचेज। अभी जैसे मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दी, जैसे हमको सुपर प्रॉफिट निकला था हमको 2,34,000, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते 34 को, इंटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, लाइक 4 ईयर दिया था, 4 ईयर दिया था। वैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा देते, लाइक आप ऐसे जाते ऐसे कर सकते हैं, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 4 16, 1 यहाँ लिख लीजिए, अपने इमेजिन कर लीजिए, 4 3 13, 13 नहीं 12 होता है, पर यहाँ 1 है तो 13 आ गया, और यहाँ 1 ले लीजिए, 4 2 8 और ये 1 9 आ गया, हमारा गुडविल भी आ जाएगा 9,36,000। आई होप अभी आपको ये 2 मेथड्स और हमारा स्टार्टिंग का रिकन्स्टिट्यूशन किस वजह से होता है, किस फॉर्म में होता है, क्यों चेंजेस करना पड़ता है, क्या क्या कारण थे, 4 कारण पड़े थे हमने। फर्स्ट था शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो हमको चेंज करना होता है वो, देन एडमिशन ऑफ पार्टनर, देन थर्ड जो हमारा था रिटायरमेंट, देन फोर्थ था हमारा था डेथ ऑफ पार्टनर। 4 ये थे। बाद में मैंने आपको मीनिंग पढ़ाया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। और जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है हमारे कंपनी में, हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तो उस टाइम पे वो अपने साथ कैपिटल लाता है, साथ ही साथ अपने जो शेयर ऑफ गुडविल होता है वो भी साथ में लाता है बिजनेस में हमारे। और उसकी वजह से गोल्ड पार्टनर्स जिसमें बोला मैंने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अपने शेयर प्रॉफिट जो रेशियो होता है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूट होता है क्या हमारा एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग के चेंज होने की वजह से हमको पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप ड्यू टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, देन उसके बाद आपको मैंने बताया 2 मेथड। फर्स्ट मेथड जो था मैंने आपको उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट गुडविल पढ़ाया। गुडविल क्या होता है? नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ इमेज ऑफ अ बिजनेस होता है, जिसकी वजह से आपको हेल्प होता है, आपको हेल्प मिलती है ताकि आप आगे करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड इसके थ्रू आप जो गुडविल है आपको उसको मेज़र कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, इन टर्म ऑफ मनी में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट। 2 मेथड्स पढ़े।
फर्स्ट था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हमने कैलकुलेट फर्स्ट किया था। टोटल प्रॉफिट को क्या करना था, जितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए उसको प्लस करना है। अगर लॉस भी दिया है उस प्रॉफिट में तो उसको माइनस कर देना है हमको। उसमें ईयर्स में कुछ लॉस दिए तो उसको माइनस करना है। अगर सारे के सारे प्रॉफिट हमको दिए लाइक 16, 17, 18, 19 सब में प्रॉफिट हुआ होता तो हम सबको प्लस करते, बट यहाँ हमको 2017 में हमको लॉस हुआ, जिसके कारण हम उसमें से 20,000 लॉस में से प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। उसके सेकेंड जो हमारा स्टेप था एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने हमको ईयर्स लाइक 16, 17, 18, 19, ठीक है, 4 ईयर दिए थे तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। हमने जो उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेट करेंगे हम गुडविल को, और उसका जो गुडविल का जो फॉर्मूला था वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड में अप्लाइड नहीं होगा। हमारे गुडविल का था वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब आगे चल के हम हमारे इस गुडविल पे आगे चल के कितने साल हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स लिखने हैं, इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देन उसके बाद हमारा था सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको मैंने अच्छे से इसको डेकोरेट कर लिया ताकि समझे कि ये सुपर डुपर है भाई, एवरेज नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है, हमारा सुपर है। तो हम लोगों ने इसका फर्स्ट स्टेप जो था नॉर्मल सेम टू सेम ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेप था हमारा टोटल प्रॉफिट फाइंड करने का। देन सेकेंड था एवरेज प्रॉफिट मेथड सेम है। देन थर्ड जो था एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमारे बिजनेस में जितने पैसे वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, अप्लाइड है, जितने यूज़ करते हैं वो हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाए, टोटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। इनटू करना एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। हमको कितना रिटर्न्स मिलता है, हम लोगों ने उसका एग्जांपल में 10% लिया ताकि आपको इजीली समझ सके। अपॉन 100 करना, क्योंकि परसेंटेज का हमको जब नंबर में प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। देन उसके हमने फाइंड किया था नॉर्मल प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोगों ने फिर फोर्थ स्टेप जो है हमारा सुपर प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट को फाइंड करने का सबसे इजी मेथड है एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस करने पे हमको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। सुपर प्रॉफिट के बाद हम फाइंड करेंगे गुडविल का नॉर्मल है, जैसे एवरेज में था वही सुपर प्रॉफिट मेथड में है, बट यहाँ जहाँ एवरेज प्रॉफिट दिया था वहीं हम उसके जगह हम लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितने साल हम आगे चल के परचेज कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारा गुडविल मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको इस वीडियो को पसंद आया होगा, आप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझे होंगे, आई होप सो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल के साथ स्टडी विद पूजा गुप्ता, एंड आगे चल के मैं आपको और भी वीडियोज़ लाने वाली हूँ। And please do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye and thank you so much.